नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मैराथन क्लास को देख सकते हो। उसमें आपके प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odt। ओडीटी का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट पूछा गया था। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो वो होता है .odt। आपसे यदि क्वेश्चन में पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना परसेंट होता है, जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 20%, और मैक्सिमम आप पेज को कितना जूम कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 600% तक कर सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट जूम होता है 100%। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मिनिमम मैक्सिमम कितना जूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S या Ctrl+P। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+N। Ctrl+N से आप नया दस्तावेज खोल सकते हैं। Ctrl+O से क्या होता है? Ctrl+O से जो आपने दस्तावेज पहले बना चुके हैं उसी को ओपन करने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। और दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो दस्तावेज को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। और यदि आप दस्तावेज को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को जोड़ने के लिए Ctrl+Alt+F का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? Ctrl+Alt+F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है जिसमें पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस मेन्यू में होता है? जो यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, व्यू मेन्यू का या फॉर्मेट मेन्यू का। पेज का ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका फॉर्मेट मेन्यू का। और जो ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ओरिएंटेशन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है पोर्ट्रेट होता है, दूसरा होता है लैंडस्केप। इसमें पोर्ट्रेट का साइज कैसा होता है? जैसे कि इसके पेज की यदि ऊंचाई अधिक होती है, ये होता है आपका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट इस प्रकार के पेज मिलेगा, ये होता है पोर्ट्रेट। और यदि आप उसको ओरिएंटेशन उसको बदलना चाहते हैं, ये दूसरे प्रकार का होता है लैंडस्केप। जैसे आपने पेज को देखा होगा, ये होता है लैंडस्केप साइज और ये होता है पोर्ट्रेट साइज। ओरिएंटेशन कितने प्रकार हो जाएंगे आपके? ओरिएंटेशन 2 प्रकार के, पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की स्पेसिंग बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की स्पेसिंग को बदलना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5 या उपयुक्त सभी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की स्पेसिंग को बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं इन सभी शॉर्टकट की का, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .ods। जैसे अभी आप राइटर का पढ़ के आए थे .odt होता है, इसी प्रकार से कैल्क का होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है सम फंक्शन का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है। जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, डेटा को छांटने के लिए, सेल्स को जोड़ने के लिए, या टेस्ट को जोड़ने के लिए, या कक्षों को हटाने के लिए। तो आप कहेंगे जो सम फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो टेस्ट को तो नहीं जोड़ता है, वो सेल्स में जो भी नंबर्स होते हैं नंबर्स को जोड़ने का काम किसका होता है, वो होता है सम फंक्शन का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई शीट को जोड़ना चाहते हैं तो नई शीट को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो नई शीट को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस F11 का। जैसे आपने अभी राइटर में पढ़ा था कि नया दस्तावेज जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नए दस्तावेज जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पूछा गया है इसमें हम नई शीट को जोड़ना चाहते हैं। यदि इसमें पूछता है नई स्प्रेड शीट को तो स्प्रेड शीट आता कंट्रोल एन से, लेकिन सिर्फ नई शीट जोड़ रहे हैं तो नई शीट को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस F11 कुंजी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही है। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें आप फार्मूला किस प्रकार लगाते हैं, तो आपका ये सिंपल सा होता है। आप कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा और उसके बाद आप जो भी फार्मूला लगाते हैं आप वो फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद कोष्टक को ओपन करके बंद कर देंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला कहाँ किस चिन्ह से लगता है तो आप कहेंगे वो हमारा बराबर चिन्ह से लगता है। तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें हमारा फार्मूला बराबर चिन्ह से शुरू है, बगैर समय बाद में दिया हुआ है। इसी प्रकार ये सारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ग्राफ को जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप किसी ग्राफ को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप किसी ग्राफ को जोड़ना चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से ग्राफ को जोड़ सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ग्राफ को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे शिफ्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इंसर्ट मेन्यू के साथ चार्ट का प्रयोग करेंगे और आप वहां से ग्राफ को जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता नया प्रेजेंटेशन लाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो नया प्रेजेंटेशन की होती है कंट्रोल एन, लेकिन यहाँ पर स्लाइड की पूछी गई है कि न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। न्यू स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी कंट्रोल एम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका एक्सटेंशन होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम प्रयोग करते हैं F5 का। आप F5 से स्लाइड शो को शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछे करंट स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो करंट स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 से आप जिस स्लाइड में होंगे उसी से रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो F5 होती है इससे क्या होता है, F5 से आपकी स्लाइड को जो पहली स्लाइड होगी उसी से रन होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यदि आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको स्लाइड मेन्यू का प्रयोग करना होगा और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। यदि आप कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं स्लाइड को सिलेक्ट करके तो तब भी आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, तब भी आपकी स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस F10 का। किसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस F10 की मदद से आप स्लाइड के लेआउट को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा या कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। आप यहाँ से एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में लिब्रे ऑफिस का मुख्य प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कौन सा है। मिस लिब्रे ऑफिस की तरह आपके ये कौन से होते हैं, उसका मुख्य प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आप कहेंगे MS ऑफिस भी है, गूगल DOC भी है और WP
पीएस ऑफिस भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब रिलीज किया गया। जो लिब्रे ऑफिस है आखिर इसको पहली बार कब रिलीज किया गया। जो लिब्रे ऑफिस है इसको सन 2010 में पहली बार रिलीज किया गया। कब रिलीज किया गया, तो सन 2010 में लिब्रे ऑफिस को पहली बार रिलीज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस होता है इसका प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है। ऑप्शन ए विंडोज पर, लाइनक्स पर, मैक ओएस पर, यह उपयुक्त सभी पर। जो लिब्रे ऑफिस होता है आखिर इसका प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जाता है, तो आंसर होगा इसका प्रयोग हम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज हो, लाइनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, हम लिब्रे ऑफिस का प्रयोग इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में किसकी मदद से स्क्रिप्ट और मैक्रो बनाए जाते हैं। जो लिब्रे ऑफिस होता है आखिर इसमें किसकी मदद से स्क्रिप्ट और मैक्रो बनाए जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या बेसिक या उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है। आखिर लिब्रे ऑफिस को किस संस्था ने विकसित किया है। जो लिब्रे ऑफिस है उसको विकसित किया है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन संस्था ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो को पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप इस वीडियो का पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ रहे हैं, और वीडियो के अंत में जरूर बताएं टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो आप बताएंगे। तो लिब्रे ऑफिस में सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है सेव एज। सेव एज की होती है सेव कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एज। सेव एज आपने देखा सेव एज का ऑप्शन होता है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एज। सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है, जो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल एज, और जबकि सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एज। आखिर इन दोनों में अंदर क्या होता है, जब आप किसी नए डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। लेकिन आप किसी बने बनाए डॉक्यूमेंट को एक बार सेव हो चुका है उसको दोबारा सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सेव एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस में जूम इन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे। यदि आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो पेज है वो क्या हो जाएगा, वो जूम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किस शॉर्टकट का प्रयोग करके हम टेबल को जोड़ सकते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो टेबल को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस F12 का। कंट्रोल प्लस F12 की मदद से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो जो टेक्स्ट होता है यदि आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं, और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल आई से होता है इटैलिक, जिससे लेटर्स क्या होते हैं, हल्के तिरछे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो सेल को मर्ज करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो सेल को मर्ज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था। जो पहला कंप्यूटर वायरस था आखिर वो कौन सा था। ऑप्शन ए ट्रोजन, क्रीपर, माइकल एंजेलो, ये ब्लू वायरस। तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था आपका क्रीपर। जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था कौन सा, तो वो था आपका क्रीपर। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर वायरस था वो था आपका क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका यूनिवैक फर्स्ट। दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था, तो दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था वो था आपका यूनिवैक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर है आखिर ये कहाँ लगाया गया था। आईआईटी नई दिल्ली,
आईआईटी मुंबई, आईआईटी कोलकाता या बेंगलोर। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है वो लगाया गया था आपका कोलकाता में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है पहला इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र है आखिर वो कौन सा था? जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ेक। जैसे कि आप वर्तमान में किसका प्रयोग करते हैं? वर्तमान में आप किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल का प्रयोग करते हैं और उसको वेबसाइट को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? गूगल क्रोम का प्रयोग करते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है और वर्तमान में आप इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन पूछा गया था पहला इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा था? जो पहला इंटरनेट ब्राउज़र था वो था आपका मोज़ेक। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में आईसी का अर्थ क्या है? जो आईसी होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हुई है। कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशन हुई है। पहली जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? जो पहली जनरेशन थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। तीसरी जनरेशन आई थी उसमें हमने आईसी चिप का प्रयोग किया था। कौन सी जनरेशन में हमने आईसी चिप का प्रयोग किया था? जो कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन थी उसमें हमने आईसी चिप का प्रयोग किया था। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और पाँचवीं जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल तकनीक का प्रयोग किया था। तो पूछा गया था जो आईसी चिप का अर्थ क्या होता है? तो आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसको कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। और यह चिप किसकी बनी होती है? तो यह चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर है आखिर ये कब बनाया गया था? तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर यह बनाया गया था सन 1991 में। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपको सन 1991 में, जिसका नाम था परम 8000। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1991 में, जिसका नाम था परम 8000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य स्मृति का प्रयोग किया गया था। जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? मीन्स कौन सी स्मृति का प्रयोग किया गया था मेमोरी के लिए? तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसमें हमने चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आस्काई कोड के कितने कैरेक्टर होते हैं? जो आस्काई कोड होता है आखिर इसमें टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं? जो आस्काई कोड होता है इसमें टोटल आपके 128 कैरेक्टर होते हैं। आस्काई कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? इसमें टोटल आपके 128 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसको जाना जाता है? जो आखिर जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे आखिर उनके रूप किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन या ब्लेज पास्कल। तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो है आपके एडा लवलेस। एडा लवलेस को पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिल गेट्स और पॉल एलन ने किस कंपनी की स्थापना की? आखिर इन दोनों ने मिलकर कौन सी कंपनी की स्थापना की? बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने मिलकर कौन सी कंपनी की स्थापना की? तो वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना पाउल एलन और बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था आपका? तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वो था आपका मार्क 1। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पेश किया? जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है आखिर ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या हरमन हॉलरेथ। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पेश किया था तो वो पेश किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो पेश किया गया था आपका जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो अभी तक किसी को अभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। पूछा गया था कंप्यूटर विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा इनमें से कोई नोबेल पुरस्कार नहीं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? जो भारत में परम सुपर कंप्यूटर है आखिर वो उसको किसने बनाया था? तो उसको बनाया था सी-डैक कंपनी द्वारा बनाया गया था। भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? तो सी-डैक कंपनी द्वारा ये बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कब शुरू हुआ था। तो कल आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको पढ़ा था भारत में इंटरनेट का प्रयोग कब से हुआ था। तो भारत में इंटरनेट का प्रयोग सन 1995 से हुआ था। लेकिन पूछा गया है इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कब शुरू हुआ था। तो वो हुआ था सन आपका 1983 से शुरू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।